देश में कोरोना वायरस के दस्तक से लोगों में खौफ का माहौल है। कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 6,491 तक पहुंच गई है। सोमवार रात 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 358 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 624 मरीज ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। ये आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब देश भर में कई राज्यों में कोविड-19 संक्रमण की गति में तेजी देखी जा रही है। हालात चिंताजनक भले न हो, लेकिन सतर्कता आवश्यक हो गई है। दरअसल देश भर में बढ़ते कोविड के मामले में नए वेरिएंट XFG के मामले भी सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट XFG ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट ने विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कनाडा में हुई थी और अब ये भारत में भी अपने पैर पसार चुका है। देश में नए XFG वेरिएंट के कितने केस? भारतीय SARS कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी INSA-CoG द्वारा साझा की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक कुल 163 मामले इस XFG वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। इन मामलों में सबसे अधिक 89 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु में 16 मामले, केरल में 15 मामले और गुजरात में 11 मामले इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। ये संख्या भले ही कुल मामलों के अनुपात में छोटी दिखे, लेकिन ये दर्शाती है कि वायरस अभी सक्रिय है और खुद को नए रूपों में ढाल रहा है। केरल राज्य एक बार फिर से कोविड के मामलों में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार केरल में पिछले 24 घंटे के दौरान 7 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में फिलहाल कुल 1957 सक्रिय मामले मौजूद हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि XFG वेरिएंट भले ही अभी उतना गंभीर न लगे, लेकिन इसकी निगरानी बेहद जरूरी है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन वंश का ही एक हिस्सा है और इसकी संक्रमण दर को लेकर अभी और अध्ययन चल रहे हैं। शुरुआती रिपोर्टों में ये भी संकेत मिले हैं कि ये वेरिएंट तेजी से फैल सकता है। हालांकि इसकी घातकता के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया है। कोविड को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही। देश के कई हिस्सों में अभी लोग कोविड को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। मास्क पहनना लगभग बंद हो चुका है और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ में कोई एहतियात नहीं बरती जा रही है। ऐसे में संक्रमण की चेन को तोड़ना और लोगों को जागरूक करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी बताया गया है कि अभी तक जो नए मामले सामने आए हैं वो मुख्यतः हल्के लक्षणों वाले हैं और अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। हालांकि वृद्धजनों और पहले से बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साल 2020 से लेकर अब तक कोविड ने पूरी दुनिया को जिस तरह से प्रभावित किया है वो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। भारत ने इस महामारी से लड़ते हुए कई मोर्चों पर सफलता पाई है, लेकिन वायरस के बदलते स्वरूप हमें ये याद दिलाते रहते हैं कि ये लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। XFG जैसे नए वेरिएंट और देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सतर्कता अपनाने और कोविड उपयुक्त व्यवहार को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।